आज है अमावस्या और मैंने बना दी खीर, दिए भी तैयार। गाइस ये देखो इन्होंने अपने लिए कुलचे मंगवाए और बेटा खा के गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने बना लिया है अपने लिए जीरा वाटर। आज है संडे और आज बहुत ही ज़्यादा मतलब संडे वाला दिन ना सबसे ज़्यादा बिजी दिन रहता है। संडे में सोचते हैं कि संडे है, आज तो छुट्टी है, लेकिन संडे में हाउस वाइफ का सबसे ज़्यादा बिजी दिन रहता है। बच्चे घर पर ही रहते हैं और घर की भी डस्टिंग क्लीनिंग और बच्चों का भी नहलाना धुलाना धुलाना बहुत सारे काम मतलब बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू को कट करके निचोड़ लिया है। इसमें से अच्छी तरीके से मैंने रस निकाल लिया और बैठकर मैं इसको सिप सिप कर कर पीऊँगी। इससे पहले मैंने 2 गिलास गर्म पानी पी लिया था, वो सुबह उठकर जब तक बच्चे सो ही रहे थे। तो यहाँ पर सिप सिप कर कर धीरे-धीरे से मैं ये, क्योंकि ये गर्म है तो इसको पी लूँगी, फिनिश कर दूँगी इस पानी को, फिर मेरी क्लास चलेगी उससे पहले-पहले। तो जी आराम से बैठ के तसल्ली से मैं अपना नींबू पानी पी रही हूँ। इसमें मैंने नमक ऐड। ये देखिए गाइस आज है अमावस्या और मैंने बना दी खीर, दिए भी तैयार कर दिए हैं। तीनों देवताओं पर जोत करके आएगा और आज मैं बेटे को भेजूंगी। इधर प्रसाद माचिस सब कुछ रख दिया है। तो क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है, कोई इमरजेंसी होती है कुछ, तो बच्चों को भी सिखा देना चाहिए। और अभी बड़े वाला बड़ा हो रहा है तो इसको धीरे धीरे करके ना पूजा पाठ के कामों में लगाऊंगी तो वो सीख भी लेगा। फिर उसे ना मतलब जब करते नहीं बच्चे स्टार्टिंग से तो फिर करने में आलस भी आता है, करते नहीं हैं। तो इसलिए मैं यही सोच कर इसको माचिस वगैरह सब कुछ जला भी लेता है और कर भी लेता है। कल शनिवार था तो कल भी मैंने इसको भेज दिया था, मतलब शनिदेव के मंदिर में अपने पापा के साथ गया था और आज अपने चाचू और चाची के साथ में जाएगा। तो देवताओं पर मतलब जो हमारे समाधि और देवता बने हुए हैं खेत में, आपने देखा भी होगा मेरी कितनी सारी वीडियो में, तो वहाँ जाएगा। दिए मैंने तैयार कर दी घी वी लगा कर और ये खीर है इसको ढक दूँगी और ये चम्मच तो इनसे चढ़ा देगा। इधर माचिस पतासे धूमबत्ती सब कुछ मैंने रख दिया है रेडी करके। तो जी बेटे को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। आज क्लास तो नहीं चलेगी क्योंकि संडे है, तो मैं खुद ही कर लूँगी थोड़ी बहुत, जितनी भी एक्सरसाइज करूँगी 15-20 मिनट 25 मिनट। तो ज़्यादा तो मैं करती नहीं कि 1 घंटा बोलूँ आपको, लेकिन हाँ 15-20 मिनट मैं कर लेती हूँ बैठकर, क्योंकि समय नहीं मिल पाता ना, संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा बिजी दिन रहता है। तो बच्चे भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी। मैंने नहा के लोअर टी शर्ट ही डाली थी क्योंकि थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी, घर का काम वाम करके मैं फिर दोबारा से नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और एक्सरसाइज करके ना पसीना इतना ज़्यादा आता है फिर नहाने को ही मन करता है। तो मैंने सोचा कि लोअर टी शर्ट ही डाल लेती हूँ और नहा मैं इसलिए ली थी, वैसे तो अक्सर मैं ना एक्सरसाइज के बाद ही नहाती हूँ, अधिकतर सोचती हूँ अगर मेरा फास्ट हुआ या फिर कोई ऐसी बात हुई तो मैं नहा लेती हूँ पहले ही, क्योंकि इतने ज़्यादा पसीने आते हैं फिर ना दोबारा से नहाना पड़ता है। तो आज मैं इसलिए नहाई थी क्योंकि मुझे खीर बनानी थी। आज अमावस्या है तो जो अमावस्या का खाना बनता है देवताओं के लिए और मंदिर में जाता है उसके लिए, तो वो नहा धोकर ही बनाया जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना लोअर टी शर्ट ही डाल ली थी, क्योंकि मुझे घर का भी काम करना था और खाना पीना बनाऊंगी, जो भी कुछ होगा देखती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जितने भी करूँगी वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अभी तक मैंने कुछ नहीं मतलब खाया पिया, बस 3-4 गिलास पानी ही पिया है। 2 गिलास तो मेरा नियम है कि मैं सुबह उठते ही पीती हूँ और फिर एक मेरा नींबू पानी हो जाता है, वो भी बड़ा गिलास भर के हो जाता है और बीच में भी पी लेती हूँ। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी होने लगी है और एक्सरसाइज करते हैं जब पसीना निकलता है तो गर्मी मतलब प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। होठ सूखे सूखे से रहते हैं। कितने दिन से तो मैं मुनक्का भी खाना स्टार्ट कर रखी हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसा लगता है मतलब होठ सूखे सूखे खुश्की सी आई रहती है। तो पानी भी कितना ही पी लो फिर भी एकदम से ऐसे ही हुआ रहता है। तो अभी मुनक्के खा रही हूँ तो उससे अभी थोड़ा सा कम ना कम एहसास हो रहा है। और जैसे तरबूज चल रहा है, पानी की चीज़ें ज़्यादा खा रही हूँ, तरबूज हुआ, खरबूजे हुए और खीरे हुए, तो ये चीज़ें खा लेती हूँ। ये सही भी रहती है गर्मियों में खाना। तो पानी ज़्यादा पी लेती हूँ। तो भी यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है ये ना पेट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है और मेरा ना काफ़ी पेट ख़त्म हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा निकल गया था सर्दियों में। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था खाने पीने में, मतलब सब चीज़ें खा रही थी, मीठा भी खा रही थी सर्दियों में और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रही थी।
एक्सरसाइज करती रहती तो ये फिर भी मेंटेन रहता। तो मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ रखी थी, खाने पीने का पूरा मतलब दबा के काम चल रहा था खाने पीने का, तो उतना ही ज़्यादा मतलब पेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। और गर्दन के यहाँ भी इतनी ज़्यादा चर्बी हो गई थी, सांस नहीं आता था मुझे। तो अब मैंने फिर से वही जो मेरा सर्दियों से पहले जब मैं बीमार हुई थी ना और मेरा वजन हो गया था और वे कपड़े आते थे, तो वही कपड़े मुझे फिर से आने लगे हैं। तो पहले जैसा ही मैंने अपने आप को कर लिया है फिट। नहीं तो जैसे दवाई खाई ना तो बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, काम करने को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एक दो काम कर लेती थी फिर बैठ जाती थी क्योंकि आलस आता था। अब मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ अपना टाइम से ही। और देखिए घर में सभी काम है, ये नहीं है कि बस खाना बनाना ही। खाने बनाने के साथ साथ में आप लोग समझ ही सकते हो कितना सारा काम रहता है घर का, सारा मैं अकेली खुद ही करती हूँ। और 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ, एक्सरसाइज में भी थकान होती है, लेकिन थोड़ी-सी देर के लिए थकान होती है, फिर ना इंसान एक्टिव हो जाता है और रोज़ का रूटीन भी बन जाता है जब हम करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से मुझे तो इतना ज़्यादा फ़र्क हुआ है, मतलब मेरे हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो गए थे। जैसे मैंने दवाई खाई तो हार्मोन्स भी मेरे बिल्कुल सही हो गए हैं। तो मैं इसीलिए हर एक वीडियो में बोलती हूँ, हर हाउसवाइफ को घर में रह के ये अपने वज़न पर और अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि फैट बढ़ने के कारण हमें, और या बहुत सारी। गाइस आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई, करेले और 1 कप चाय है, ये गुड़ वाली चाय है ये। तो इन्होंने अपने लिए कुलचे मंगवाए और बेटा खा के गया है मोमोज़, वो अपने लिए मोमोज़ लाए थे। तो सबकी अलग अलग फरमाइश चलती है और मैं खा रही हूँ वाटरमेलन। इसको तरबूज भी बोल सकते हो, मदिरा भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कुछ छोटे वाला बेटा खा के गया है, कुछ ये मैं खा रही हूँ बैठ कर। और इनका ही है। तो आज मेरी रोटी बनाने की लंच की छुट्टी मैं अपने लिए बनाऊँगी, बस लौकी ये हो रहे चटोरे ना, रोज़ की रोज़ ये चीज़ें चाहिए खाने को। जितना मैं डाइटिंग पे हूँ ना उतना ये जान जान के ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं और खा रहे हैं, मतलब मुझे ना चिढ़ाने को। मैं नहीं खाऊँ। नो 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 नो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? और सुबह से व्लॉग कंटिन्यू करने के बाद मैं हो गई थी गायब, क्योंकि एक तो ना घर में कोई आ गया था और फिर खाना वाना तो बना नहीं था, तो बस उनके साथ में इतना टाइम लग गया। और इन्होंने आज जैसे मैंने आपको दिखाया पहले वीडियो में, छोले कुलचे मंगवाए थे, बेटा मोमोज ले आया था। सुबह बस मैंने खीर बनाई थी क्योंकि आज अमावस्या है तो खीर बननी ज़रूरी थी, पूजा करनी थी अमावस्या की। तो आज मैं खेत में भी नहीं जा पाई, देवताओं पे जैसे पूजा करने के लिए दिए जलाने के लिए जाते हैं, आज बस बेटा ही गया था। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, अब मैं खाना खाऊंगी और टाइम 6 बजने वाले हैं करीब। तो अभी आपको दिखाती हूँ दूसरे मोबाइल में क्या टाइम है, और अब मैं बैठ के खाना खाऊंगी। अपनी एक रोटी बना के लेके आई हूँ, आज बहुत लेट हो गया, मतलब लंच समझ लीजिए, डिनर समझ लीजिए, या इवनिंग स्नैक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आज सब कुछ यही है। तो अभी दिखाती हूँ आपको टाइम। ये है, सलाद है, तो यही है मेरा खाना। अब बैठ कर खाऊँगी मैं, 6 बजे मेरा खाना होएगा, ये लंच। बहुत लेट हो गया, मतलब ये देखिए 5:45 हो गए हैं, मतलब 5:47। तो ये देखिए अब मैं खाना खाती हूँ। ये देखिए, ये सैलेड है, छोले, थोड़े से करेले रखे थे, सब्जी, रोटी। तो गैस नीचे गई थी दूध का डिब्बा देने के लिए, क्योंकि डेयरी खुल गई है, 5 बजे खुल जाती है। अब मैं खाती हूँ खाना। सांस चढ़ गया, नीचे भागी गई, आवाज़ लगा रहे थे ना इस वजह से। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, छोले खा लो। ये छोले कुलचे, जो छोलों की चाट आती है ना कुलचों के साथ, वो। ये है तोरई की सब्जी। तो जी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। ये है मेरा आज का छोटा सा रूटीन, जो कि संडे वाले दिन किया था, वही आपके साथ में शेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।
देखो एक छोटे से टुकड़े को चबाने में भी कितना टाइम लगता है। जब हम अच्छे से चबा चबा के खाते हैं ना, तो एक तो हमारा पेट फुल हो जाता है, एक जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो कम खाया जाता है।